हेलो फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर देख रहे हैं और ये जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर का नंबर है बेटा 17। ओके, टोटल हमने इससे पहले 16 लेक्चर ले लिए हैं। ओके बेटा, और आज के लेक्चर में भी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो लॉगरिथम फंक्शन हमने पढ़ा था उसके एग्जाम्पल ही हम डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के, कैसे कैसे टाइप के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f of x is equal to log बेस है बेटा 2 पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7 होल बाई डिवाइडेड बाई पाई। ये हमारा फंक्शन, ठीक है, बहुत बड़ा फंक्शन है। देखो फिर से, और साइड में लिख भी लेना, क्योंकि यहाँ से बेटा अगर पूरा पेज अगर नहीं आएगा तो अगर साइड में लिखा हुआ होगा तो आप फिर देख सकते हो। क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 है और नंबर क्या है पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7 होल डिवाइडेड बाई पाई। तो ये जो फंक्शन है उसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल है और रेंज मतलब f ऑफ x बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जो f फंक्शन था उसके अंदर एक साइन इनवर्स था और साइन इनवर्स के अंदर क्या था 3 माइनस एक्स बाई 7 था। ठीक है, तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा पढ़ा है बेटा, तो साइन इनवर्स x अगर ऐसा हो तो उसमें x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा -1 to 1 होगा। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उसका डोमेन क्या होता है, तो उसका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स के अंदर क्या है 3 माइनस एक्स बाई 7 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो 3 माइनस एक्स बाई 7 है वो किसके बीच में होगा -1 लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एक्स की इनइक्वालिटी जनरेट करी। ठीक है, -1 लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 7 लेस देन और इक्वल टू 1। बस अभी एक्स को अभी सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले तो यहाँ से 7 निकलना है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये -7 लेस देन और इक्वल टू 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 7 कट हो जाएगा। 3 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 7 बन जा 7। आगे बढ़े तो यहाँ पे 3 निकलना है, तो +3 है तो सब तरफ -3 कर देते। तो -7 -3 बिकम -10 लेस देन और इक्वल टू +3 -3 कैंसिल -x। ये 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा -x है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो गया +10, ये हो गया x और ये हो गया -4। लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू होगा बेटा -4 to 10 क्लोज इंटरवल। सो अपना डोमेन क्या हो गया क्लोज इंटरवल -4 to 10। ठीक है, चलो अभी हम बात करेंगे रेंज की। तो रेंज मतलब क्या, तो एफ ऑफ एक्स की एक इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स तो इतना बड़ा है, ठीक है, लोग इतना पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7 होल बाई पाई। तो ये बेटा जो साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7 होता है ना, साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7, ये बेटा हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही होता है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था ना, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स उसकी डोमेन क्या है, तो उसका डोमेन है बेटा -1 to 1, लेकिन उसकी रेंज है ना, रेंज वो क्या है बेटा -π/2 to +π/2। याद रखो बेटा, साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है वो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2।
तो यहाँ पे भी बेटा साइन इनवर्स ही फंक्शन है, तो इसकी भी रेंज क्या होगी -π/2 टू +π/2। ओके, बस अभी देखो ये अभी हम ऐसा ऊपर बनाएंगे, तो यहाँ पे तो पहले साइन इनवर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो सारे यहाँ पे इनइक्वालिटी में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो -π लेस देन और इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3 - x/7 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी चलो ये तो बन गया। अभी उसके साथ क्या है बेटा पाई प्लस में, तो पाई प्लस करें यहाँ पे सब, तो -π + π 0 हो गया, ये हो गया पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 - x/7 लेस देन और इक्वल टू पाई प्लस पाई क्या होगा बेटा 2π होगा। अभी आप यहाँ पे देखो बेटा, तो ये जो पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 - x/7 बना है, वो उसके साथ डिवीज़न में क्या है पाई है, तो यहाँ पे भी मैं पाई के साथ डिवाइड कर दूँ, 0/π तो 0 ही रहेगा, ये होगा पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 - x/7 डिवाइडेड बाय पाई लेस देन और इक्वल टू 2π/π, तो पाई कैंसिल, तो और अभी बेटा ये देखो लॉग का पूरा नंबर बन गया है, अभी सिर्फ लॉग लगाना है और बेस क्या रखना है 2 रखना है, तो अगर लॉग लगाऊंगा मैं यहाँ पे तो डायरेक्ट वो क्या बन जाएगा f(x) बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्या लगाऊंगा लॉग लगाऊंगा और बेस क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा log 0 बेस 2, ये तो अपना f(x) बन गया क्योंकि पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट f(x) बन गया, और ये हो जाएगा बेटा log 2 बेस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि log के अंदर अगर नंबर 0 हो तो आप बेस चेक करते हो, तो बेस तो बेटा 1 से ज़्यादा है, तो अगर बेस 1 से ज़्यादा हो तो उसका आंसर क्या होता है -∞ होता है, लेस देन और इक्वल टू f(x) लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे log के अंदर बेस और नंबर सेम है, तो अगर बेटा बेस और नंबर क्या हो सेम हो तो वो log का आंसर क्या आता है 1 आता है, तो ये हो गया हमारा 1। सो f(x) बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, सो f(x) बिलोंग्स टू हो गया -∞ टू 1। ओके, लेकिन आपको पता है बेटा कि -∞ हम कभी रखते नहीं है, क्योंकि -∞ या इक्वल टू में तो नहीं होगा, इसलिए बेटा ये 0 से ये हो गया ना 0 लेस देन और इक्वल टू, जैसे ही हम लॉग लगाने की ट्राई करेंगे, ये देखो ये तो हमारा नंबर बन गया था लॉग का नंबर होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो यही स्टेप से बेटा ये लेस देन आएगा, सिर्फ इक्वल टू नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आएगा। सो f(x) बिलोंग्स टू क्या होगा -∞ टू 1 ओपन क्लोज इंटरवल। और आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा कि -∞ हम कभी लेते नहीं है, तो ऐसे भी आप यहाँ पे कौन सा इंटरवल करने वाले हो ओपन इंटरवल ही करने वाले हो। सो f(x) बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल -∞ टू 1, तो ये हो गई हमारी रेंज। ओके बेटा, तो ये हमारी रेंज और ये था हमारा डोमेन। तो आई होप आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट किया वो पता चले। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू log बेस 10 log बेस 2 log 2/π बेस है और फाइनल नंबर आया 10 इनवर्स x का इनवर्स। ओके, फिर से बेटा क्या है क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू log बेस 10 log बेस 2 log 2/π बेस 10 इनवर्स x के ऊपर भी क्या है बेटा इनवर्स है, और उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है डोमेन फाइंड आउट करना है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है वो सिर्फ देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आंसर। तो यहाँ पे पता है जो फर्स्ट लॉग है बेटा फर्स्ट लॉग, तो ये फर्स्ट लॉग का ये पूरा नंबर हो गया ना, ये जो log बेस 10 है ठीक है उसका ये पूरा नंबर है बेटा। तो आपको पता है कि log के अंदर जो होता है वो क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो ये log बेस 10 के अंदर जितना भी है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हम ऐसे एक इनइक्वालिटी जनरेट करूँ तो log बेस 2 log 2/π
और फिर टेन इनवर्स एक्स का इनवर्स ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ते। तो प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छे से बेटा देखी है, तो अगर ये लॉग को रिमूव करूँ तो ये लॉग का बेस क्या है बेटा 2 है, तो ये उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2⁻0, और 2⁻0 हो जाएगा तो 2⁻0 तुम क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि बेस है बेटा वो 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा बेटा log 2/π tan इनवर्स x रेस टू -1। चलो ये वाला log तो दूर किया, अब ये वाला भी log दूर करेंगे, तो ये वाला log दूर करेंगे तो ये क्या होगा बेटा 2/π, ये हो जाएगा बेटा 2/π रेस टू 1। लेकिन बेटा 2/π तो पाई मतलब 3.14, तो आपको पता है कि 2/3.14 तो डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो जो बेस है 2/π वो 1 से छोटा है। तो अगर बेस बेटा 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, और यहाँ पे बेटा क्या रहेगा tan इनवर्स x का इनवर्स। ओके चलो, तो अभी बेटा ये तो tan इनवर्स x का इनवर्स है, अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स लूँ तो tan इनवर्स x का जो इनवर्स था अगर उसका भी मैं इनवर्स लूँ तो फिर से क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2/π है वो बेटा क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x और π/2, और यहाँ पे बेटा मैंने रेसिप्रोकल किया है, तो अगर आपको इनइक्वालिटी पता होगा अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूँगा तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स x ग्रेटर देन π/2। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स x होता है बेटा tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या होता है हमेशा रेंज, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है वो होती है बेटा -π/2 टू π/2 होती है, याद रखो। मतलब tan इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या होता है -π/2 टू π/2 होता है। तो मैक्सिमम बेटा π/2 भी नहीं लेना है, π/2 तो बेटा एक एक्सट्रीम लिमिट आ गई, लेकिन यहाँ से तो मुझे ऐसा पता चला कि tan इनवर्स x की वैल्यू तो π/2 से भी ज़्यादा, इसका मतलब ऐसा हो गया विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो tan इनवर्स x की वैल्यू हमेशा बिटवीन -π/2 टू π/2 ही होती है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू π/2 से बड़ी नहीं होती। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन हो गया नल सेट, कुछ हमें यहाँ पे मिला। सो डोमेन क्या हो गया हमारा बेटा फाई को हम क्या बोलते हैं नल सेट। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा। ये सारे बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से आप सॉल्व करो तो एक क्वेश्चन में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि साथ साथ में आपको हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी डोमेन और रेंज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे डिटेल में तो हम बाद में कभी देखेंगे, ये सारे सीरीज़ ख़त्म होने के आएगी तब इसका जब नंबर आएगा, लेकिन साथ में आप इसकी नोट्स भी बना सकते हो। और जो 11th वाले बच्चे अच्छे से पढ़ के आए हैं 11th का ट्रिग्नोमेट्री और 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था उसका डोमेन क्या हो गया फाई मतलब नल सेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ऐसा कुछ लेते हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू अंडर रूट log बेस 3 cos ऑफ sin x। ओके, चलो ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन का हमें डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू क्या है वो देखना है, और रेंज मतलब f ऑफ x बिलोंग्स टू क्या है वो देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो अगर आप बेटा कंटिन्यूसली लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जब भी बेटा फंक्शन स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो तो बहुत इजी हो जाता है इनइक्वालिटी जनरेट करना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो आप क्या उसको ले लेते हैं पॉजिटिव ही ले लेते हैं, क्योंकि रूट एक्स अगर हो तो आपको पता होगा एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। तो हैंस जो log बेस 3 cos ऑफ sin x है वो 0 से क्या है बेटा ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं log को रिमूव करूँ तो log का बेस क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
और बेस है बेटा वो 1 से क्या है ग्रेटर नंबर है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया बेटा कॉस ऑफ साइन एक्स, और 3 to 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है बेटा कि कॉस की वैल्यू होती है वो हमेशा मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 या -1 और 1 से बीच में होती है, ठीक है। मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 और -1 एंड 1 के बिटवीन होती है। तो यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 1 और 1 से ज़्यादा, अगर ये दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूँ तो कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा इज इक्वल टू 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। सो कॉस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1, तो आपको पता होगा कि कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो कॉस ऑफ साइन एक्स, तो 0 की जगह साइन एक्स है, तो आप देख सकते हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है, तो सारे पाई पे होता है ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, सारे पाई के मल्टीपल में साइन क्या होता है 0 होता है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया अपना डोमेन, होगा ना, क्योंकि डोमेन मतलब क्या बेटा एक्स का इंटरवल, मतलब एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है उसको हम डोमेन बोलते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू मतलब n बिलोंग्स टू z, ये हो गया हमारा डोमेन। ओके, रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज में तो डायरेक्ट आप देख सकते हो बेटा कि cos ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू तो 0 आ रही है, तो cos 0, तो cos 0 हो गया 1। लेकिन एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था बेटा, तो एफ ऑफ एक्स था हमारा स्क्वायर रूट के अंदर log बेस 3 cos ऑफ साइन एक्स, और cos ऑफ साइन एक्स की वैल्यू फिक्स आ रही है, क्या आ रही है 1 आ रही है। तो आपको पता है कि log 1 तो क्या होता है 0 होता है, बेस कोई भी, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो फिक्स आ गई, क्या आ गई 0। तो रेंज क्या हो गई, तो रेंज हो गई 0, ठीक है बेटा। तो अगर रेंज अगर सेट बनाओ तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि रेंज हमेशा सेट में लिखते हैं ना, और डोमेन भी हम सेट में ही लिखते हैं ना। ये तो एक्स की वैल्यू है, डोमेन अगर लिखना हो तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा बेटा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेम, और रेंज होगी 0, ठीक है बेटा। तो आई होप अभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।